अभी के लिए राधे राधे जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो अभी दोस्तों सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और आज दोस्तों है रविवार। तो आज छुट्टी का दिन है, तो आज घर पर ही हूँ। तो वैसे तो मैं काम पर चला जाता हूँ, लेकिन आज दोस्तों नीरज जी बोल रहे हैं कि जाके सानी करके आओ, तो वही मैं गौशाला की तरफ आया हूँ। नीरज जी घर पर हैं, तो बोल रहे हैं कि आज छुट्टी पर हो तो घर का काम तुम ही करो। क्या देखना है? मैं देखने आई थी सानी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सानी कर रहे करते ना वैसे और देखो पिंकस भी आ गई, पीछे पीछे रिंगती आ गई। देखो सारा सामान ऐसे छोड़ चल इस तुम भी सानी कर लो, फिर तुम आएंगे फिर तुम, हम तो कर ही देंगे सानी। चल पिंकस से करवाओ, चल पिंकस। ऐसा नहीं आती सानी करने को, बोला मैंने कि जाओ तुम कराओ, पीछे पीछे आ गई। तो पहले दोस्तों डंडा लगाना पड़ता है इसमें, अंदर पता नहीं, डर लगता है कि सांप कीड़ा ना हो, कुछ ना हो, तो इस वजह से डंडा लगा लेते हैं। ऊपर कर लेते हैं। ये नीचे तू ना मानी दोबारा रख दे, इसमें उड़े ना। इसको इस तरह से डंडा लगा लेते हैं जिससे कि आराम से इसमें सब दिख जाए, सांप कीड़ा कुछ ना हो। क्योंकि वैसे ही चौमासे चल रहा है, सांप 3-4 बार निकला है घर पर, तो इस वजह से डंडा लगा लेते हैं। हर हमें डर लगता है। अंदर घुस गया भाई, इसमें तो बहुत गर्मी लग रही है और डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। देखो पूरा खाली हो गया है, पूरा धीरे धीरे सब खाली हो चुका है। चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालना पड़ता है हाथ से, और डर लगता है बहुत ज़्यादा इसमें। पता नहीं रात में घुस के बैठ गया हो कुछ हो। ओहो बहुत दम घट गया भाई इसमें, तो पूरा संगे में। अभी दोस्तों हमारी सानी हो गई है, देखो मैंने रख दिया है और देखो पूरे हाथ मेरे सन गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर पे। खाना वगैरह भी इन्होंने बनाया नहीं, यहीं पे बैठी पड़ी हैं तब से, आज कुछ भी नहीं किया है। तो अभी दोस्तों उधर का काम करके सभी लोग आ गए थे घर पर, और यहाँ पे अभी नीरज जी साफ़ कर रही थी दलिया, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लेट हो गए थे। तो नीरज जी बोल रही थी आज मुझ पे कुछ नहीं बनेगा, आज दलिया बना लेते हैं। तो वही यहाँ पे साफ़ कर रही थी। और ये दलिया दोस्तों हमारा जो गायों के लिए यूज किया जाता है वही था, साफ़ दलिया था नहीं। तो हमने बोला इसमें से साफ़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ होना चाहिए, साफ़ हो जाएगा फिर, कोई दिक्कत नहीं है। और जसनप्रीत हमारी छोटी बेटी रो रही है अभी यहाँ पे, क्योंकि जो बड़ी बेटी है दुकान पर गई थी, बूंदी वगैरह लेकर आई थी, बोल रही थी मैं रायता बनाऊँगी। और बोल रही थी, छोटी बेटी बोल रही थी कि तुम मुझे चीज़ क्यों नहीं दिलवा के लाई, चॉकलेट क्यों नहीं दिलवा के लाई। चॉकलेट बहुत ज़्यादा बच्चे खाने पसंद करते हैं, तो उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो जो बड़ी बेटी है वो यहाँ पे अभी रायता बनाने की तैयारी कर रही है, और नीरज जी यहाँ पे दलिया बना रही हैं। और थोड़ी बहुत चीज़ भी लेकर आई थी, तो वो कह रही थी मैं चॉकलेट ही खाऊंगी, चॉकलेट ही खाऊंगी। मैंने नमकीन मंगाई थी, मेरा नमकीन खाने का मन कर रहा था, और इन्होंने भी दूसरी तरीके की नमकीन मंगाई थी नीरज जी ने, तो खा ली। तो अभी यहाँ पे नीरज जी और जैसे पिंकस दोनों ही यहाँ पे काम में जुटे हुए हैं। एक दलिया बना रही हैं और एक अपना रायता बनाने में लगी पड़ी हैं, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा रायता पसंद है। तो यहाँ पे पिंकस ने अभी तड़का तैयार कर लिया है, और अभी यहाँ पे रायते के लिए तड़का लगा रही हैं। कड़ी पत्ता और जीरा फीरा लगा के देसी तरीके से पिंकस यहाँ पे लगाती हैं, नीरज जी की तरह ही। नीरज जी ने उसे सिखाया है, तो वैसे ही यहाँ पे तड़का लगा लेती है। थोड़ा थोड़ा सीख रही है, अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो अब सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अपने घर जाएगी, जब शादी होगी, लगभग 18-19 साल की हो जाएगी तो शादी कर देंगे, तो सारे काम आने चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। नीरज जी को बोलेंगी उसकी सास के इसकी मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया। तो इसी वजह से अभी सारे काम, छोटे छोटे सारे काम सिखा रही हैं। पिंकस झाड़ू पोंछा कर लेती है, खाना भी बना लेती है उल्टा सीधा। अब वो धीरे धीरे सब्जियां भी सीख रही है, एक एक करके सब्जी सीख रही है किस तरह से क्या बनता है। तो अभी यहाँ पर दलिया बनने रख दिया है, और अभी यहाँ पे जैसे पिंकस यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, और थोड़ी देर में ही यहाँ पे हमारा दलिया बन के तैयार हो गया, क्योंकि दलिये में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसी वजह से नीरज जी ने आज दलिया बनाया है। तो पिंकस यहाँ पे दलिया को भी तड़का लगाने की तैयारी कर रही थी, और नीरज जी यहाँ पे बाहर का काम कर रही थी। जो भी सानी वगैरह है वो तो हमें कराया था, लेकिन पानी वगैरह पिलाना था गायों को, वो पिलाई थी। तो यहाँ पे पिंकस यहाँ भी तड़का लगा रही है, तो मिर्च वगैरह और जीरा वगैरह से तड़का लगा देती है।
तरफ यहाँ पे पिंकस तड़का लगा रही थी और नीरज जी को एक काम याद आ गया। हमारे घर पर एक लाई पड़ी थी, यानी कि कूड़े वाली लाई थी, यानी कि सरसों होती है, तो वो बारिश में भीग गई थी। तो वही यहाँ पे आज धूप काफ़ी अच्छी निकल आई थी, तो नीरज जी सोच रही थी कि आज इसको सुखा लेते हैं और थोड़ा बहुत तो तेल निकल ही आएगा, क्योंकि दोस्तों गांव में तो हर एक चीज़ यूज हो जाती है और सब देसी तरीके से होती है, कोई भी दवाइयों का यूज नहीं होता है। तो अच्छा रहेगा, इसमें से तेल निकल आएगा। और काफ़ी लाई थी, लगभग 8-10 किलो लाई थी, तो सूख कर काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो पहले इसको भिगाएंगे, पहले सुखाएंगे, उसके बाद जो भिगो देंगे, उसके बाद मिट्टी वगैरह निकल जाएगी। और साथ में यहाँ पे धनिया भी हमारा सील गया था, तो वो भी यहाँ पे डाल रही थी सूखने के लिए। और ये हमारे खेत का ही धनिया है, तो काफ़ी धनिया निकल आया था, लगभग 1.5-2 किलो धनिया निकल आया था। तो वो भी यहाँ पे सुखा रही है। इसकी नमी है वो निकल जाएगी, तो पिसने में अच्छा रहता है, नहीं तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। क्योंकि रसोई हमारी बारिश में पूरी टपकती है, तो रसोई में रखी थी, लेकिन पन्नी में बंदी रखी थी, इस वजह से सेफ थी। तो अभी यहाँ पे पिंकस ने तड़का लगा दिया। यहाँ पे आप देख लो, देसी तरीके से पिंकस ने तड़का लगा दिया है और अच्छा लगता है। दलिया खाना वैसे भी स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो वही यहाँ पे पिंकस ने तैयार कर लिया था। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पे दलिया खाने में लग गया और पिंकस यहाँ पे मेहंदी लगा रही थी और नीरज जी अपनी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी और जसनप्रीत भी मेरे साथ खा रही थी, क्योंकि दोस्तों उसको भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई। तो जल्दी जल्दी दोस्तों खाना खा लिया और यहाँ पे अभी सभी लोग आराम कर रहे थे। पिंकस यहाँ पे बैठी थी, मैं भी बैठा था, नीरज जी बैठी थी और जसनप्रीत यहाँ पे मेरे बाल देख रही थी कि तुम्हारे पापा देखती हूँ जुएँ तो नहीं है, जुएँ तो नहीं है। तो कंघी कर रही थी मेरे बालों को, कभी कुछ कर रही थी। तो दोस्तों जल्दी मैं निकल गया दोस्तों बाजार के लिए, क्योंकि दोस्तों मुझे दवाई लेकर आना था, क्योंकि दोस्तों खेत में दवाई लगाना था। तो जल्दी दोस्तों खेत पे पहुंच गया दवाई लेके, क्योंकि दोस्तों हमारी जो चारा है वो ख़राब हो रहा था। गायों के लिए चारा हमने कर दिया है, उसमें सुड़ी लग रही थी, इसी वजह से हमने सोचा कि चलो इसको दवाई लगा देते हैं, नहीं तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। एक चारा होता है, गाँव में बोलते हैं ज्वार, तो ज्वार यहाँ पर हमने लगाई थी, यानी कि चारा के रूप में, तो उसमें सुड़ी लग रही थी। यहाँ पर आप देख लो, बहुत मस्त हवा चल रही थी आज, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि मुंह बांध लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दवाई का पता नहीं कब नाक के जरिए चला जाए। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो नाक में जा सकती थी, इस वजह से मैंने मुंह बांध लिया। क्योंकि दोस्तों सावधानी अगर बरतोगे तभी ठीक रहेगा, नहीं तो दवाइयाँ कोई भी ठीक नहीं होती हैं। लेकिन मजबूरी थी हमारी दवाई लगाने की इसमें, क्योंकि नहीं लगाते तो सब कीड़ा खा जाता। तो फिलहाल दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में किसी और दिन, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।